महाभारत, जहां हर योद्धा अपनी जीत के लिए लड़ रहा था, जहां गांडीव की अंका थी और लहू की नदियां थीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस युद्ध में एक ऐसा भी नायक था जिसके बलिदान के सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना मस्तक झुकाया था। एक ऐसा बेटा जिसने अपने पिता की जीत के लिए अपनी गर्दन खुद काट दी, लेकिन मरने से पहले उसने एक ऐसी शर्त रखी जिसने ब्रह्मांड के रचयिता को भी दुविधा में डाल दिया। आज हम बात करेंगे अर्जुन के उस अनजान पुत्र की गिरावन की, जिसकी कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी कुरुक्षेत्र से बहुत पहले शुरू होती है। जब अर्जुन इंद्रप्रस्थ से वनवास पर थे, तब वे गंगा में स्नान कर रहे थे। तभी नागराज कौरव्य की पुत्री उलूसी ने उन्हें देखा और उन पर मोहित हो गई। उलूसी अर्जुन को खींचकर पातालोक यानी नागलोक ले गई। वहीं अर्जुन और उलूसी के मिलन से एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया इरावन। इरावन के पास अपने पिता अर्जुन जैसी वीरता थी और अपनी मां उलूसी जैसी मायावी नाग शक्तियां। वह इतना शक्तिशाली था कि पलक झपकते ही गायब हो सकता था और अपना रूप बदल सकता था। जब महाभारत का युद्ध तय हुआ, तब इरावन अपने पिता की सहायता के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचा। युद्ध शुरू होने से पहले पांडवों को जीत के लिए एक पूर्ण पुरुष की बलि देनी थी। सहदेव ने गणना की और बताया कि केवल 3 ही ऐसे पुरुष हैं जिनकी बलि से विजय निश्चित है: स्वयं श्री कृष्ण, अर्जुन या फिर इरावन। कृष्ण मार्गदर्शक थे और अर्जुन मुख्य योद्धा। ऐसे में पांडवों के सामने संकट खा हो गया। तब इरावन ने मुस्कुराते हुए कहा, पाशों, मैं अपना बलिदान देने के लिए तैयार हूं। लेकिन उसकी एक ऐसी इच्छा थी जिसे पूरा करना असंभव लग रहा था। इरावन ने कहा, मैं कल सुबह अपनी बलि दे दूंगी, लेकिन मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता। मुझे मरने से पहले एक रात के लिए विवाह करना है और वैवाहिक सुख का अनुभव करना है। अब समस्या यह थी कि कौन सी राजकुमारी ऐसे योद्धा से शादी करेगी जो अगली सुबह मरने वाला हो? कौन एक रात के लिए विधवा होना स्वीकार करेगी? जब कोई भी कन्या तैयार नहीं हुई, तब सृष्टि के रचयिता श्री कृष्ण ने अपनी लीला रची। कृष्ण ने मोहिनी का रूप धारण किया, एक ऐसी अप्सरा जिसके सौंदर्य के सामने रंभा भी फीकी पड़ जाए। कृष्ण ने इरावन से विवाह किया और उस रात वे इरावन की पत्नी बने। अगली सुबह इरावन ने बेगर्व के साथ मां काली के चरणों में अपना मस्तक काट करचा दिया। जैसे ही इरावन का प्राण निकला, मोहिनी रूपी श्री कृष्ण एक साधारण विधवा स्त्री की तरह बिलख बिलख कर रोने लगे। उन्होंने अपनी चुड़ियां तुड़ी और विलाप किया। यह भगवान का अपने भक्त के प्रति वो प्रेम था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मरने के बाद भी इरावन की दूसरी शर्त पूरी की गई। कृष्ण ने उसके कटे हुए सिर को एक ऊंचे खंभे पर स्थापित कर दिया, जहां से उसने पूरे दिनों का युद्ध अपनी आंखों से देखा। इरावन की यह कहानी हमें क्या सिखाती है? हम अक्सर उन लोगों को भूल जाते हैं जो पर्दे के पीछे रहकर बेबदलाव लाते हैं। इरावन जानता था कि उसका अंत निश्चित है, फिर भी उसने शिकायत नहीं की। उसने अपनी नीति को स्वीकार किया। अक्सर आपके जीवन में भी ऐसी चुनौतियां आती हैं जहां आपको कुछ पाने के लिए खुद के अहंकार की बलि देनी पड़ती है। इरावन वो प्रतीक है जो कहता है कि अगर आप साक्षी भाव में आ जाएं, तो आप अपनी मृत्यु के बाद भी जीत को देख सकते हैं। अपने भीतर के उस इरावन को पहचानिए जो धर्म के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है।